अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। रबीउल नूर शरीफ की आमद के साथ ही लोगों के दरमियान एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है कि रबीउल नूर शरीफ पर इतना खर्चा क्यों किया जाए, किसी गरीब किसी मुस्तहिक को क्यों ना दिया जाए, किसी गरीब की शादी करवाई जाए। दोस्तों, रबीउल नूर शरीफ पर डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह करना कैसा है, रबीउल नूर शरीफ पर खुशी का इजहार करना कैसा है। 12 रबीउल अव्वल पर डेकोरेशन, लाइटिंग और नजर नियाज क्या फजूल खर्ची है। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, उलमा इकराम फरमाते हैं कि मिलाद शरीफ के मौका पर शरई हदूद में रहते हुए सजावट और चिरागां वगैरह करना शरअन जायज़ है और अच्छी नीयत मसलन अल्लाह ताला की नेमत का चर्चा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत वगैरह से हो तो बाइसे सवाब भी है। और शरई हदूद में रहते हुए जायज़ कामों पर अपना माल खर्च करना शरअ में ममनू नहीं है। 12 रबीउल अव्वल पर बाज़ लोग तनकीद करते हुए कहते हैं कि इसके बजाय फलाही कामों पर खर्च कर देते, मसलन किसी हाजतमंद की हाजत पूरी करते, किसी गरीब की बेटे की शादी करते, खामखा डेकोरेशन, लाइटिंग और नजर न्याज पर इतनी रकम खर्च कर दी। हालांकि इन लोगों का असल मकसद जायज सजावट वगैरह से रोकना होता है, फलाही कामों में रकम लगाना मकसूद नहीं होता। ऐसे लोग ये नहीं कहते कि लोग एंड्रॉयड मोबाइल के बजाय सादा मामूली कीमत वाला मोबाइल लें और ज्यादा रकम को फलाही कामों पर खर्च करें। घरों में टाइलें, महंगे फानूस, कालीन, पर्दे, सोफे, पलंग, एसी, कूलर वगैरह इस्तेमाल ना किए जाएं। कोठियों और बंगलों वगैरह बड़े घरों में कोई ना रहे, बल्कि बकदर जरूरत रकम इस्तेमाल करके बकिया रकम फलाही कामों में लगाई जाए। इसी तरह उम्दा कपड़े कोई ना पहने, उम्दा खाने कोई ना खाए, अच्छे स्कूलों में बच्चों को कोई ना पढ़ाए, महंगी गाड़ियों में सफर कोई ना करे, महंगी गाड़ियां कोई ना खरीदे। जरूरत के मुताबिक ये चीजें लेकर बकिया रकम फलाही कामों में लगाई जाए। शादी के मौका पर महंगे होटलों में उम्दा खानों वगैरह का इंतजाम न किया जाए। जहेज के नाम पर कसीर रकम खर्च न की जाए, बल्कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सादा जहेज दिया, इसी तरह आज भी सादा जहेज दिया जाए। जो लोग रबीउल अव्वल पर इस तरह की बातें करते हैं, ये लोग अपने मामलात में इन असूलों को नहीं अपनाते, खुद अपनी जात के लिए सारी सहूलियात अपनाते हैं। इस वक्त गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। शादी ब्याह और जश्न आज़ादी वगैरह के मौके पर होने वाली सजावट व लाइटिंग पर भी इन लोगों को गरीबों का ख्याल नहीं आता, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के मौका पर खुशी करने से, सजावट वगैरह करने से लोगों को रोकना है। अल्लाह ताला ने अपनी नेमत का चर्चा करने का हुक्म फरमाया और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और इस अमल से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूब चर्चा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर पीर शरीफ को रोजा रखकर अपना मिलाद शरीफ मनाया है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने इस अजीम नेमत के मिलने पर जलसा सजाया है। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो जीनत जो इसने अपने बंदू के लिए निकाली और पाक रिज़्क। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की नेमत हैं। सही मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पीर शरीफ के रोजे के मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी में मुझ पर नुज़ूल वही की इब्तिदा हुई। दोस्तों, रबीउल नूर शरीफ पर अपने घरों की छत पर झंडों को लहराएं, घरों को डेकोरेशन कीजिए, गलियों और बाजारों को सजाइए, मगर खुदारा हकूकुल इबाद का लिहाज रखिए और ऐसी डेकोरेशन हरगिज़ न करें कि जिससे लोगों के हकूक मुतासर होते हों, क्योंकि हकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है और बरोज़े क़यामत हमें अपने किए गए तमाम अमाल का हिसाब देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को मुतल्लिक़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।